Good morning. Today we learn about past simple. In earlier classes we learned past present simple and present continuous. आई मैंने आप लोगों को दिया भी होमवर्क, उसको आज भी सेंड करना है। सारे जो होमवर्क जो दिए थे लिख करके, जिसमें कि आपको हमने ये भी सब याद करने के लिए भी दिया था ना। इस चीज़ को आप लोग याद कर लिए होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके मदद से, हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से हम लोग बहुत सारे टेंस को, वॉइस को, मॉडल वर्ब का देखिए जो 10 गो मॉडल वर्ब है जिसका बहुत ज़्यादा यूज है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आज हम देखेंगे कौन कौन होमवर्क भेजते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। पास्ट सिंपल। आप जानते हैं पास्ट सिंपल का फॉर्म सब्जेक्ट प्लस V2 है ना। V1, V2, V3, V4, V5 बताए भी थे आप लोगों को। वर्ब का जो फॉर्म होता है जैसे V1, V2, V3, V4 और V5 देखे हाँ। जैसे आप है डू, डिड, डन, डूइंग, डच बोले भी थे कि बहुत सारा वर्ब का फॉर्म, कम से कम 100-150 वर्ब का फॉर्म आपको याद होना चाहिए है ना। ये अगर हम लोगों को याद हो रहा है, याद है, टेंस के बारे में अगर हम जानते हैं अच्छे तरह से, सारे टेंस का स्ट्रक्चर मालूम है, फॉर्म मालूम है, तो बुक पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इस पर बहुत ध्यान देना होगा। इसके बाद बुक तो हम लोग पढ़ेंगे ही, जो भी कहानी है उसको शॉर्ट में हम पढ़ा देंगे। कविता समय नहीं हम लोग के पास, 1-2 महीना में तो एग्ज़ाम ही हो जाएगा। 9th क्लास में चले जाएंगे हम लोग। मुश्किल से फरवरी में एग्ज़ाम होता है, समय अभाव है, इसलिए जहाँ तक हो सके हम लोग ग्रामर पर फोकस करेंगे। ग्रामर जितना बेहतर होगा ताकि आगे भी काम करेगा। 9th 10th दोनों क्लास में बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ हम लोग चैप्टर से तो 30 नंबर का आता ही है, बाकी 50 नंबर तो इधर ही से आता है। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, वोकेब जो भी है, वोकेबलरी जो है, एंटोसाइनो, बहुत सारा चीज़ इधर है जो 9th क्लास में भी काम करेगा। और जहाँ तक किताब का सवाल है, कहानी, कविता, तो आप जहाँ तक पढ़े हैं उसको, और जो नहीं पढ़े हैं उसको हम शॉर्ट में आप लोगों को समझाते हुए परीक्षा के लायक हम तैयारी करा देंगे। इसलिए जो भी समय बचा है हम लोगों के पास, 2-2.5 महीना का, नवंबर तो बीत ही रहा है, समाप्ति की ओर है, और दिसंबर और जनवरी में और फरवरी का कुछ टाइम जो 2-2.5 महीने का समय है, उसको हम लोग ग्रामर पर, राइटिंग पर और रीडिंग पर ज़्यादा फोकस करते हुए चलें, ताकि 9th क्लास में हम लोग को सुविधा हो। कोरोना की वजह से तो पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है, आप सबको पता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस सारी चीज़ को याद करके हम सुनेंगे, देखेंगे कि कौन कौन लिख करके भेज रहा है। जैसे V1 हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज देखिए, ठीक। डू, डिड, डन, डूइंग, डज हो गए। बी का देखिए एम, इज, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज हो गया। V5 में इसको ही देखेंगे। तो आज हम लोग पास्ट सिंपल को जो पढ़ रहे हैं, इसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है सब्जेक्ट प्लस V2। देख रहे हैं यहाँ सब V2 आएगा। आप देखिएगा इसमें हम लोग हर जगह आपको V2 नज़र आएगा। वाज, वर देखिए रहे, वाज है, वर है, ये सब है। इज, एम, आर प्रेजेंट हो गया, वाज, वर। V2 देखिए बी का फॉर्म है, भी लिख भी किए थे आप लोगों को बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म लिखे थे, इसलिए इस पर आप ध्यान दीजिए। याद होना चाहिए, सब उम्र करके हमको दिखाना भी है बी में। तो खैर जो भी हो, पास्ट सिंपल हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 होता है पास्ट सिंपल। देखिए पॉजिटिव फॉर्म आप लोग को देखेंगे। अब 2 तरह का वर्ब हो गया, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब फॉर्म इंड इन ईडी। तो रेगुलर वर्ब फॉर्म आप देखिए कि ईडी लगा हुआ है। बहुत सारा वर्ब फॉर्म देखेंगे कि ईडी लगा है। जैसे में देखिए हैपेंड में है, पोस्टेड है, ठीक है, क्रैश है, ओन है, ओन्ड, देख रहे हैं। फॉर स्पेलिंग रूल आप देखेंगे, जैसे इट हैपन वेरी क्विकली, ये घटना घटती है। पास्ट में देखिए कि एक्सीडेंट हो जाता है,
ये आदमी पुलिस को बता रहा है, देखो एक एक्सीडेंट है, ठीक है। इट ऑल हैपन वेरी क्विकली, ये बहुत तेज़ी से हुआ, इसको बताया। द कार केम स्टेट केम आई, कार सीधे आ गई है। इट हैपेंड ऑल, ये घटना जो एक्सीडेंट हो रहा है देखिए आप। इट ऑल हैपेंड वेरी क्विकली, द कार केम स्टेट आउट ऑफ द साइड रोड के बाहर से कार सीधे आई। एंड द वैन वेंट इनटू द बैक ऑफ इट, और वैन जो है पीछे वाला उसके बैक पीछे से मार दिया, धक्का मार दिया। वैन वेंट इनटू, धक्का मारना फ्रेजल वर्ब हो गया। इट, द वैन ड्राइवर डिड नॉट हैव ए चांस, नेगेटिव बन गया, इसके पास कोई मौका नहीं मिला। इट वाज द कार ड्राइवर्स फॉल्ट, ये आदमी बतलाता है कि ये कार ड्राइवर्स का फॉल्ट था, उसने सीधे बाहर वाले रोड से अंदर आया और वैन ने उसको मार दिया, ठीक है, उसको कोई मौका नहीं मिल पाया। डिड नॉट, तो इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव डिड नॉट। देखिए डू डिड बताए थे हम लोगों को, डू डिड नेगेटिव फॉर्म, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, ठीक। बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो देखेंगे कि जिस वर्ब के अंत में ईडी लगता है उसको हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं, और जिसमें ईडी नहीं लगता है उसको इरेगुलर वर्ब कहेंगे। जैसे सब में देखिए, इट हैपेंड वेरी क्विकली, द वैन क्रैश्ड इनटू द कार, वैन ने कार में धक्का मार दिया। इट, आई पोस्टेड द लेटर यस्टरडे, मैंने कल लेटर को पोस्ट कर दिया, है ना। वी वंस ओन ए कारवान, हम लोगों के पास एक समय, वंस मैंने कभी, हम लोग के एक समय कारवान था, एक गाड़ी है ना। द स्पेलिंग रूल, सम वर्ब हैव ए इरेगुलर पास्ट फॉर्म, और कुछ वर्ब का इरेगुलर पास्ट फॉर्म होता है, जैसे केम, जिसमें ईडी नहीं लग रहा है। देखिए इसमें किसी भी में केम हो गया, रेन हो गया, रेंग हो गया, ओन हो गया, हैड हो गया, लेफ्ट हो गया, टुक हो गया, इसमें कहीं ईडी नहीं लग रहा है। तो जिसमें ईडी नहीं लगता है उसको इरेगुलर पास्ट फॉर्म कहते हैं, और जिसमें ईडी लगता है उसको रेगुलर पास्ट फॉर्म वर्ब कहते हैं। दो तरह का वर्ब हो गया, वर्ब फॉर्म हो गया, है ना, एक रेगुलर वर्ब फॉर्म और दूसरा हो गया इरेगुलर वर्ब फॉर्म। तो जिसमें ईडी लगता है उसको इरेगुलर वर्ब फॉर्म कहेंगे, जिसमें ईडी नहीं लगता है उसको इरेगुलर वर्ब फॉर्म कहेंगे। तो आप इस सब को याद कर लेंगे, देख लेंगे। द कार केम आउट ऑफ द साइड रोड, बाहर वाले रोड से कार अंदर आ गई। द वेरी विकी रिंग रंग होता है ना, रैंग अर्लियर, उसने पहले भी फ़ोन कर दी थी। आई ओन द गेम, मैंने गेम को जीत लिया था। विन ओन। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 6, मैंने 6 बजे ब्रेकफास्ट लिया। द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम, ट्रेन समय से क्या हो गई, खुल गई। लीव लेफ्ट, देख रहे हैं, लीव लेफ्ट, याद रखेंगे। ये सब इरेगुलर फॉर्म है जिसमें ईडी नहीं लग रहा है। वी टुक सम फोटो, हम लोगों ने कुछ फोटो लिया। टैग टुक टेकन, याद कीजिए, टैग टुक टेकन, टैग V1 टुक V2, टेकन V3, टेकिंग V4 और टैक्स V5, ठीक है। देखिए लिस्ट मिल जाएगा आप लोगों के भी बुक में मिल जाएगा, ये सब लिस्ट आप देखेंगे, अलग अलग किताब में रहता है। द पास्ट सिंपल इज द सेम इन ऑल पर्सन एक्सेप्ट द पास्ट फॉर्म बी, बी को छोड़ करके सभी में देखा जाता है एक ही होता है। बी में पास्ट फॉर्म वाजवर हो जाता है बी का, तो पता है हम लोगों को कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में आई के साथ, जैसे ही सी इट या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ वाज लगेगा, और बाकी सभी जगह वर का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं, जैसे आई वाज इल लास्ट वीक में बीमार था। दोज केक्स वर नाइस, वो अच्छे थे। नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग, यूज डिड इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन में, हम लोग नेगेटिव क्वेश्चन में हम लोग बना लेंगे। जैसे देखिए आई वी ही सी इट दे, वी के साथ डिड नॉट स्टॉप, अब डिड लगा दिया तो स्टॉप में से ईडी हटा देंगे, डिड नॉट हो गया। शॉर्ट फॉर्म डिडंट स्टॉप, देख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म हो गया। क्वेश्चन करना हो तो आप सब्जेक्ट से पहले, जैसे आप आई वर्ब ही सी इट वी दे के पहले डिड को प्रयोग कर देंगे, इसके बाद स्टॉप क्वेश्चन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे हम लोग, ठीक है। डिड लगाने के बाद V1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी जैसे डिड लग गया तो V1 लगेगा, स्टॉप में डिड लगाएंगे, क्यों,
क्योंकि डिड ऑलरेडी V2 है, ठीक है। द कार डिड नॉट स्टॉप, कार नहीं रुकी। द ड्राइवर डिड नॉट टुक टू हिज राइट, है ना। द ड्राइवर डिड नॉट लुक टू हिज राइट, अपने बगल में नहीं देखा। व्हाट डिड यू टेल द पुलिस, तूने पुलिस से क्या कहा। नथिंग, वो कह रहे कुछ नहीं। डिड यू रिंग हूँ, क्या तूने घर पर फ़ोन किया था। यस आई डिड, हाँ मैंने किया था। शॉर्ट फॉर्म में जवाब देना है। वी डू नॉट यूज ए पास्ट फॉर्म सच एज स्टॉप और रेन इन द नेगेटिव और क्वेश्चन। देखिए नेगेटिव और क्वेश्चन में स्टॉप और ईडी का स्टॉप्ड और रैंक का प्रयोग नहीं करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम डिड का प्रयोग कर दिए हैं। देख रहे हैं, डिड का प्रयोग हम लोग कर चुके हैं, इसलिए फिर V2 का प्रयोग नहीं करेंगे, यही बताया जा रहा है। जैसे नेगेटिव में देखिए आप, आई के साथ वाज वाला वाजंट, वाजंट देखिए शॉर्ट फॉर्म। वरंट, क्वेश्चन बनाना होता है ऑक्सिलरी वर्ब को, क्या कीजिए, वाज वर्ब को पहले लेके चले आइए, किसके, सब्जेक्ट से पहले आ गया वाज वर्ब, क्वेश्चन बन गया वाज। दिख रहे हैं यहाँ पर, आई वाजंट वेरी वेल लास्ट नाइट, अच्छा नहीं था। द गेट वर नॉट ओपन हो गया। वेयर वाज योर फ्रेंड लास्ट नाइट, तुम्हारा दोस्त पिछले रात कहाँ था। वाज योर स्टिक नाइस, अच्छे हैं। यूज कहाँ करेंगे, यूज पास्ट सिंपल फॉर समथिंग इन द पास्ट विच इज फिनिश्ड। हम लोग पास्ट सिंपल का प्रयोग कब करेंगे, जब हम कोई चीज़ क्या हो गया हो, फिनिश्ड हो गया हो, वहाँ पर हम लोग पास्ट सिंपल का प्रयोग कर देते हैं। ईमा पास द एग्ज़ाम लास्ट ईयर, ईमा पिछले साल एग्ज़ाम को क्या कर गई, पास कर गई। वेंट टू द थिएटर ऑन फ्राइडे, तब देखिए लास्ट ईयर बीता हुआ समय है ना, पास्ट से फिनिश्ड हो गया है, पिछले टाइम बीत चुका है। वी वेंट टू द थिएटर ऑन फ्राइडे को गए थे। एलवी प्रेस्ली डाइड इन 1977 में, वो मर गए। देखिए सब समय बीत चुका है, फिनिश्ड हो चुका है, विच इज़ फिनिश्ड है। यूज पास्ट सिंपल फॉर समथिंग इन द पास्ट, ये पास्ट में विच इज़ फिनिश्ड, ये खत्म हो चुका है। आई न्यू व्हाट द प्रॉब्लम वाज, मैं जानता था कि समस्या क्या थी। व्हेन डिड यू बाय दिस कार, आपने इस कार को कब खरीदा, है ना। अबाउट 3 ईयर एगो, देखिए सब फिनिश्ड टाइम को बता रहा है, विच इज़ फिनिश्ड है, समथिंग इन द पास्ट में हो रहा है, यहाँ यूज करेंगे। तो आप लोग के होमवर्क हम दे रहे हैं कि इसमें आप 5 सेंटेंस नेगेटिव में, 5 सेंटेंस पॉजिटिव में और 5 सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, 15 सेंटेंस अगले वीडियो में सेंड करके भेजेंगे। और पिछला जो हम पढ़ा दिए हैं आज हम उस चीज़ को देखेंगे। थैंक्स। ए बिना तो वीडियो ये सब सेंड कर देना है ना।